मैं आप लोगों से एक बार से गुजारिश करूंगा कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी जो है वो एक से एक हाथ मिलाकर चले, हाथ में झंडा और डंडा लेकर चले। 2024 का इलेक्शन ये दिल्ली में जीतना है तो आप झंडा और डंडा लेकर चलना और अपना संघर्ष जो है वो ठीक ठाक, जैसे हमारे मान शक्ति जो है जो साथ चले हुए हैं, मान सिंह जी है, मदन लाल जी है, बलदेव जी है, धर्मचंद जी है, बुद्धि सिंह जी है, ऐसे सबसे साथ चले हैं जो पुराने लड़ाई करने वाले हैं और इनसे लोग भी डरते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस का संघर्ष आरएस वैली से मैं ये कहना करता हूँ कि जो घर घर लक्ष्मी जो आपने नारा दिया है कि घर घर लक्ष्मी और नौजवानों को रोजगार, ये निगरोटा से कार्यक्रम शुरू हुआ है और वो दिल्ली में जाएगा और दिल्ली को मोदी को दिखाएंगे कि कांग्रेस क्या। धन्यवाद। बैठ जाओ ना ए भाई। अच्छा, कोई भी और होना, नौजवान होना, साढ़े कोई भी नौजवान, कोई भी सीनियर आदमी, कोई भी गिलाना चाहना अगले 10 मिनट गिलाई से नहीं, मैं तो 2 मिनट गिलाया बोले वहाँ गिलाई से। आज मैं सुनना आया तो वहाँ सारे ऐसे जाते क्यों? ये साथियों, आए हुए सभी मेरे नौजवान पदाधिकारी साथियों, आपका धन्यवाद। तो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। काफी टाइम के बाद मुझे 40 साल हो गए कांग्रेस से निकले हुए। हमारे पिताजी ने पूरी जिंदगी कांग्रेस में लगा दी, सफेद टोपी सफेद कपड़े पूरी उम्र। मगर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे 40 साल 1978 से मैं कांग्रेस से बाहर हुआ था। 1978 में मैंने पहला इलेक्शन लड़ा था। हमारे जंगल क्षेत्र को ऐसे फेंका हुआ था, आधा कांगड़ा में आधा निगरोटा में, कोई भी आदमी जंगल से खड़ा नहीं हो सकता था। आपका एक योगराज सोनी 1978 में पहला इलेक्शन लड़ा था। दूसरी बार फिर मैंने 83 में इलेक्शन लड़ा तो हमारे शांता कुमार जी ओल्ड न्यू हिमाचल के चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे थे। तो मैंने भी सोचा, हमारे यहाँ राजीव गांधी आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी आए थे, तो मैंने भी सोचा आज तक नए कांग्रेस का कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बना है और शांता कुमार बन रहे हैं, हमारा भी फर्ज है इनको मदद करें। मैंने दोनों इलाके निगरोटा और कांग्रेस से इनका समर्थन किया। अटल बिहारी वाजपेयी के पास मैंने इस्तीफा दिया और उसी सुबह लॉन्चमेंट हो गई। शांता कुमार मुझे शिमला लेकर गए थे और शांता कुमार ने मुझसे वायदा किया था, योगराज आपके इलाके की जो समस्या होगी मुझे बताएं, हम करेंगे। मगर 3 बार मैं शांता जी के पास गया, तीसरी बार धर्मशाला में गया। शांता कुमार ने कहा, योगराज तेरी उम्र बहुत छोटी है, तू राजनीति नहीं जानता है। मैंने कहा, पंडित जी, जिस आदमी ने विधानसभा का इलेक्शन लड़ाया थोड़ा बहुत तो दिमाग रखता। बहुत हंसा शांता कुमार, मुझे गुस्सा चढ़ा। मैंने, पांडे जी अगर भगवान ने टाइम दिया तो मुकाबला करके दिखाऊंगा। दोस्तों, प्यारे नौजवानों, 1 महीने के अंदर शांता कुमार को कुर्सी से उतार दिया गया और आपका योगराज धर्मशाला में जाकर के पहले पालमपुर, फिर निगरोटा, फिर कांगड़ा, 3 विधानसभा क्षेत्रों से फार्म नॉमिनेट किए। भगवान की दया से, आपकी दया से 3 फार्म ठीक रहे। जब हमें और निशान मिलने लगे, डीसी साहब ने कांगड़ा का निकला धनसुबान, पालमपुर का धनसुबान। दोस्तों, निगरोटा पक्की सीट मिली थी कुर्सी, मगर वोट नहीं मिले। तीसरी बार फिर मेरा नाम डीसी ने लिया, उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया। योगराज आप 3 कंस्टिट्यूशन से इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ डीसी साहब, आपका मालूम है कितना खर्च होता है कंस्टिट्यूंसी में इलेक्शन लड़ने के लिए? मैंने डीसी साहब को कहा, मैंने पहले भी इलेक्शन लड़ा, 3 कमरे नोटों के फुल हैं, शक जो है वो वोटों का है, इतनी दूर हो जाएगा। प्रिय दोस्तों, इतना टाइम नहीं लेता हुआ हमारे
जीएस पाली की आत्मा को तभी शांति आएगी जब 8 तारीख को चुनाव के परिणाम आएंगे। धन्यवाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आ गया सुनो कोई रोड की कैसा परम सत्कार योग नगरोटा विधानसभा। अच्छा, कोई और भी गिलाना चाहे? आम वर्कर कोई गिलाना चाहे? आम वर्कर कोई भी गिलाना चाहे? कोई साढ़े प्रधान होन, कोई पंचायती राज के पंच होन, कोई उप प्रधान होन, कोई जिला परिषद होन, कोई पूर्व के पंचायती राज से जुड़े कोई भी सदस्यगण होन, कोई आम वर्कर होए, मतलब आखिरी पंक्ति पे बैठा हुआ आखिरी व्यक्ति जो सोचता है कि मैं बोल नहीं सकता, वो भी बोलना चाहे तो यहाँ पे बोले आप। किसी को शर्माने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस का मंच है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता का मंच है, ये सभा कांग्रेस के कार्यकर्ता की, और इसमें सबको पूरी आजादी है बात करने की। धन्यवाद सर। मंच पर विराजमान कांग्रेस पार्टी का समस्त मंडल, विभिन्न पंचायतों से आए हुए प्रधान, बूथों के सभी मेंबर साहब, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि श्रीमान जी RS बाली जी, भाई जानू जी। किसी ने अभी 3-4 दिन पहले एक मैसेज डाला था कि 200-250 लोग जानू भाई के साथ चले थे। आज वो पीछे हमारी पार्टी की मीटिंग है, देखो कितने लोग हैं। इस मंच से हम RS बाली के मंच से उनको चुनौती देते हैं कि जानू भाई के साथ मातृ शक्ति, बुजुर्ग शक्ति, युवा शक्ति, नगरोटा की जितनी भी शक्ति है सब हमारे भाई का कुछ नहीं कर सकते। इन लोगों ने ये एक ड्रामा सा चला रखा है, क्योंकि OPS का वोट हबी पोल हो रहा है। ये रोज कहते हैं कि फलाना बंदा हमारे साथ है, फलाना ये हुआ, हमारे पंचायत से अपने बूथों को लीड हुई। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप देख लो, जिस दिन हमारे साथ उन्होंने ऊपर कोई पंगा किया था अगर में, वो संयम होता तो आपके सामने आते। अगर इनमें वो जो 5 साल कार्यकाल मिला था उसमें कुछ किया होता तो आपके घर आते। जहां भी गए लोगों ने सीधा कह दिया कि भाई आप चलो, हमारे लिए कोई जगह नहीं है। बधाई के पात्र है कांग्रेस पार्टी के ये सभी कार्यकर्ता। उन्हें आज यूथ मिला, ऐसा यूथ मिला। ज्यादा क्या बोलना, आप सब जानते हो बंगाल के जनरल सेक्रेटरी प्रभारी है, बंगाल के हिंदुस्तान के, वो कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं। सबसे बड़ी बात, इस बात पर तालियां होनी चाहिए। क्यों चुप चुप बैठे हो भाई? बहुत बड़ा नाम, क्या छोटी सी बात है? संता कुमार को मौका मिला क्या? धोबल को मौका मिला क्या? राजा वीरभद्र सिंह जी को मौका मिला क्या? इस छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि तक पहुंचने के लिए दिल चाहिए, वो इन लोगों के पास नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास जो हीरा है उसकी चमक यहाँ से लेकर हिंदुस्तान के हर गांव तक जाती है। मैं ज्यादा क्या बोल सकता हूँ, आप सभी सीनियर हो, सबको जानते हो। लेकिन जिस मोदी के लिए ये लोग रो रहे हैं कि मोदी साहब हमें वोट दिलवाएंगे, मोदी साहब बहुत अच्छे नेता है, तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि मोदी साहब के घर के बाहर जो आंगन है उसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है दिल्ली में। मानते इस बात को? तो फिर काहे कि मोदी लगा रखी होती है भाई? कुछ नहीं है। अभी हमारे जानू भाई जी 8 तारीख को जो रिजल्ट आने वाला है उसमें इतिहास बनाने वाले हैं, क्योंकि इतिहास सबसे सच्चे सिपाहियों के साथ बनता है। और उन्होंने क्या किया, अपने युवाओं को शराब के चक्कर में नहीं डाला, अपने वर्करों को पैसे के चक्कर में नहीं डाला। इन्होंने उनके साथ चल के कार्य किया। जो सच्चाई के साथ किए हुए कार्य है वो निष्फल नहीं जाते। आप लोग इस नगरोटा के लोग, मैं बहुत देर से सुन रहा था, कह रहे हैं कि GS बाली विकास कोष ने ये किया। भाई दोनों का साथ था, कार्यकर्ता उनके साथ चले थे, वो कार्यकर्ता के साथ चले थे, तो ही जो भी इस भवन में आकर के पाली साहब बैठते थे। आज जो बाहर कर रहे हैं उनको शायद ये पता नहीं है कि उनकी गाड़ी का ड्राइवर वो होता था जो आज हमारे विकास कोष को चैलेंज कर रहा है।
इस चक्कर में ना रहे कोई धमकियां आ रही है। भी रोज सेठ जी बैठे थे नीचे दुकान उनकी कपड़ों की, वहां एक धमकी आई कि हम 8 बज के फ्री के बाद देख लेंगे। आप लोगों को पूरा भरोसे के साथ कह रहा हूं कि हमारा भाई तो मंत्री बनेगा ही बनेगा, दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार भी हिमाचल में आने वाली है। क्या आप इस बात को मानते हो कि बीजेपी की सरकार आने वाली है? तो फिर क्यों, फिर तो आपको खुश होना चाहिए। आज जितने भी लोग हमारे सभागृह में बैठे हैं, उनके चेहरों से पता चल रहा है कि वर्करों ने कितनी मेहनत की है। भाई साहब हर किसी को देख रहे हैं, कोई बंदा सोच रहा है मैं पीछे बैठा और भाई की नजर नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो हर चेहरे को देख करके कह रहे हैं कि ये सीट नगरोटा की पक्की है, सीट नगरोटा की पक्की है। जैसे GS पाली जी को एक मंत्री पद मिला था, एक नहीं मिला, 2-4 विभागों को मिनिस्टर है, क्योंकि उनमें दम था, उनमें क्वालिटी थी। इस 5 साल में कोई भी पंचायत कह दे कि हमारे एक मनरेगा की छोटी सी योजना होती है, वो भी 0 हो गई, और हमें कोई क्या देगा। मातृशक्ति का प्यार, मातृशक्ति का विश्वास, मातृशक्ति का पेट एक ऐसे इंसान के लिए था जो दिल्ली में होते बैठे भी घर में किसी को फोन करे तो उनका काम हो जाता था। आज हम जब कभी उनके घर में जाते हैं तो 12 बजे तक वो देवते को साफ करते रहते हैं, बाद में हमारे नेता को बोलते हैं वो तो सोया रहता है। वो इसलिए सोता है क्योंकि वो रात को जागता है। एक वीडियो उन्होंने वायरल की, उसने हमारे भाई को कह दिया कि भाई हम काम करेंगे, तो भाई हम काम नहीं करते क्या? समाज सेवा के साथ बंदा अपने बच्चों को रोटी नहीं कमाएगा तो वो खाएगा क्या? ऐसे लोगों को इस नगरोटा से, इस कदर धकेलो, इनको इस कदर तक दूर करो कि 20 साल हमारे भाई साहब इधर रहेंगे और 20 साल तक इनका नामो निशान नहीं। ये कांग्रेस पार्टी के परिवार है, हर चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने भाई जी के लिए इतना काम कर दिया जो 5 साल में कोई एक बंदा किसी वर्कर का भी नहीं हुआ पूरे 5 साल में। हम जब भी अपने भाई साहब के पास जाते तो वहाँ 15-20 बंदे मिले ही बैठे ही होते। तो भाई वो इनको कोई चाय पीने थोड़ी आते हैं, वो अपना काम करवाने आते हैं। और हमारे भाई साहब बिना बधाई के रहते हुए भी उच्च कर्मों के किस्मों के काम करवाए हैं। आज जो भी यहाँ पे कार्यकर्ता हैं वो सब बधाई के पात्र हैं। दोस्तों, कुछ लोग टिकटों के लिए दिल्ली में रो रहे थे, लास्ट बात है, कुछ लोग टिकटों के लिए दिल्ली में रो रहे थे और मेरे भाई राम से अपने बिस्तर में सो रहे थे, क्योंकि इनको पता था कि मैं GS पाली का बेटा हूं। इनको पता था कि मैंने काम किया है, इनको पता था कि मैं उस नगरोटा की आवाज का बेटा हूं जिसकी आवाज यहां से लेकर के आज भी दिल्ली तक चल रही है कि GS बाली, विकासपुर GS बाली का बेटा सीट जीता है और वो मंत्री पद लेकर के ही जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत धन्यवाद। मैं भी निवेदन करूंगा हमारे सिटी के जनरल सेक्रेटरी विनय जी से जो मंच पर आए, सिर्फ 2 मिनट के लिए। वो बड़ा लंबा नाच खींचे कि हमने अभी युवा नेता को सुनना है। सबसे पहले सबको नमस्कार। ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं बहुत कम शब्दों में अपनी भावनाओं को व्यक्त करूंगा। सबसे पहले हमारे बीच पहुंचे हमारे युवा नेता, हमारे तेज तर्रार युवा नेता का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हृदय तल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। आप सभी कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता साहिबान, हमारे बुजुर्ग वरिष्ठ कार्यकर्ता साहिबान, उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमारे युवा साथी, हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, जिन्होंने दिन रात करके इस इलेक्शन में इतनी मेहनत की कि हमें लगा ये इलेक्शन हमारे युवा नेता का नहीं, ये हमारा ही इलेक्शन है। हर कार्यकर्ता इस इलेक्शन को लड़ रहा था, हर कार्यकर्ता दिल से चला हुआ था, हर कार्यकर्ता अपनी गाड़ियों में पेट्रोल खुद भरवा के चला हुआ था। ना इस इलेक्शन में शराब परोसी गई, ना इस इलेक्शन में कोई धांधली की गई, ना किसी को हमने मांसाहार करवाया। आप सभी का यहाँ आने पर स्वागत करते हैं। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो कोई भी अच्छी करता है। हमारे प्रिय युवा नेता श्री RS बाली जी और हमारे विकासपुर श्री GS बाली जी की सोच और नियत इतनी अच्छी थी कि आज आप जहां बैठे हैं ये उस कार्य का साक्षी है, उसकी गवाही दे रहा है। ये भव्य भवन, ये नगरोटा में चहुमुखी हुआ विकास और श्रीमती प्रियंका गांधी जी के मुख से बार बार हमारे प्रिय
विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी का नाम इस बात की गवाही दे रहा है समूचे भारत में कि नगोटा में अथाह विकास की नदियां बही है, अथाह विकास की नदियां बही है। उनमें पहाड़ी अच्छी गलाना बड़ी बड़ी कोशिश की विरोधिया ये जितने भी लोग बैठे हैं सारे जीएस बाली विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी के संबंध ही त्रिपाई है, इन्होंने संबंध त्रिपाई की हुई है। मैं विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी ने जल चलता हा छोटा हा मैं बाली और बोलता हा बाली सर इतना ज्यादा बोल दे गंद बोल दे उठपटांग बोल दे तो जवाब क्या नहीं देंगे। बाली और अमीन जो इतना ही बोलिया ये अपना काम करते हैं मैं अपना काम करता हूँ, ये संबंधों की त्रिपाई है, विरोधियों इनको षड्यंत्रों से मत खोलो। बाली जी कहते थे ये बकवास करते हैं, ये विनाश करते हैं, ये बहुत कुछ झूठ बोलते हैं, ये अपना काम करते हैं मैं विकास के तौर पर अपना काम करता हूँ। एक बार गोविंदा जी आए थे हम भी वहीं थे। गोविंदा जी ने पूछ लिया आप फिल्में देखते हैं मेरी। बाली जी ने बहुत ही सरल सजग स्वभाव से बोला मैं काम करता हूँ, मैं विकास करता हूँ। गोविंदा जी वहीं पे चुप हो गए, उन्होंने आगे कुछ नहीं बोल पाए। हमारा मैनिफेस्टो, हमारा कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आप सब जानते हैं, घोषणा पत्र इतना बढ़िया था जिसका कोई तोड़ नहीं है। जिन कर्मचारियों पर इन्होंने पानी की बौछारें शिमला में छोड़ी, जिन कर्मचारियों पर इन्होंने पानी की बौछारें शिमला में छोड़ी, आज वही कर्मचारी एक एक वोट हमारी झोली में डाल रहे हैं। इसका मैं आपको आश्वासन देता हूँ, वो खुले दिल से डाल रहे हैं। उन कर्मचारियों को दूसरे जो भी विशेष दल इस समय सत्ता में था उन्होंने बहुत से फोन किए कि ये बैलेट पेपर हमारे पास दीजिए, हम इनको जमा करवाएंगे, खुद हमारे साथ मोहर लगाइए। लेकिन हमने उनको खुद बोला कि आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे तेज तर्रार युवा नेता बहुत भारी मतों से जीतने वाले हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इन शब्दों के साथ मैं आपका ज्यादा समय न लेता हुआ आपका धन्यवाद करता हूँ। आपका आभार। आज मैं इस मंच के जरिए श्री रघुवीर बाली जी का यहाँ पर सभी को बुलाने का धन्यवाद करती हूँ। और मैं ज्यादा न बोलती हूँ, यही बोलना चाहती हूँ कि जिस रफ्तार से भाई बहन बच्चे वो मेरी प्यारी बहनें सभी जुड़ी हुई थी और काम कर रही थी, इसी रफ्तार के साथ चलना है और चलते रहना है, रुकना नहीं है। क्योंकि आगे बहुत ज्यादा लड़ाई है, अभी बहुत मुकाम पे जाना है, जानू जी को बड़े मुकाम पे भेजना है, सीएम के रूप में उनको देखना है, तो हमें अपनी रफ्तार को चलते रहना है जी। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद बहन जी। मैं अभी एक दो नारे लगाऊंगा, आपने मेरा पुरजोर साथ देना है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आरएस पाली। अभी आप अपने प्रिय नेता आरएस बाली जी को सुनने जा रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और अपने विचार रखें। आरएस बाली जी। बस हेलो तुम दिखा रहा हूँ भाई जिंदाबाद आपके साथ है। हेलो नन्नू ठेकेदार कांग्रेस का नन्नू होता पैसे मिलने सबसे पहले मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। यहाँ पे जितनी मेरी माताएं आई हैं, जितने बुजुर्ग आए हैं, जितनी मेरी बहनें हैं, युवा साथी हैं, कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता और विभिन्न पंचायतों से आए हुए वो सभी कार्यकर्ता जिन्होंने कांग्रेस का झंडा कई वर्षों से, तकरीबन 30 वर्षों से रात दिन उठा के रखा और हमारे विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी के साथ कंधे से कंधा मिला के जो लोग चलते रहे और हमेशा जिन्होंने कांग्रेस का झंडा बुलंद रखा और कांग्रेस की आवाज
हमेशा अपने घर घर तक, हर गांव तक, हर पंचायत तक, हर बूथ तक और हर बेड़े तक जिन्होंने पहुंचाई, मैं उन सारे कर्मठ कार्यकर्ताओं का जो 30 साल से, 25 साल से, 20 साल से, 15 साल से, 10 साल से, जो इतने सारे अरसे से कांग्रेस का झंडा लेके चलते रहे, मैं आप सभी कार्यकर्ताओं का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आपको कोटि कोटि नमन करता हूं। आपके काम के लिए, आपके परिश्रम के लिए, आपकी रात दिन की मेहनत के लिए और आपके भरोसे के लिए जो आपने हमेशा जताया। विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी हम सबके नेता, हमारे नेता, उन्होंने इस परिवार को हमेशा परिवार समझ के, परिवार बना के, हर किसी की दिक्कतों को अपनी दिक्कत मानकर, हर किसी की परेशानी को अपनी परेशानी मानकर, हर किसी की जरूरत को अपनी जरूरत मानकर रात दिन जिन्होंने काम किया और एक परिवार को एक माला की तरह हर एक इंसान को पिरोकर उन्होंने रखा, उस शिक्षा के लिए, उस प्यार के लिए, और जो प्यार उन्होंने अपने परिवार को दिया, जो ऐसा संजो के रखा कि आज भी वो परिवार उन सिद्धांतों के साथ खड़ा है और कहीं ना कहीं परिवार एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़ा है। मैं विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी का भी आज स्मरण करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें ऐसे सिद्धांत दिए। हमारे बुजुर्ग जो यहाँ पे मेरे पिताजी के साथी हैं, उन्होंने ऐसे सिद्धांत दिए। उन सब बुजुर्गों ने एक लंबा अरसा तय किया और उन सिद्धांतों को जितना कि विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी का जितना कि उसके अंदर समर्पण रहा और जितना कि उनकी दिशा रही और जितना कि उनकी सेवा रही, उतनी सेवा उन माताओं की और उन बुजुर्गों की भी रही जिन्होंने ये सफर तय किया। मैं आपका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी मान सिंह जी, यहाँ पे बैठे हुए उपाध्यक्ष रियाड़ जी, बैठे हुए उपाध्यक्ष रोशनलाल खन्ना जी, प्रताप जी पूर्व के अध्यक्ष, कैप्टन साहब सिंह से पूर्व के अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी कैशियर सुभाष जी और जितने भी हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं और ब्लॉक के जो कार्यकारिणी के लोग हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं जितने भी लोग अलग अलग सेलों के प्रधान हैं, कांग्रेस के, युवा कांग्रेस के, एनएसयूआई के, कांग्रेस के विभिन्न सेलों के, चाहे ओबीसी सेल हो, चाहे एससी सेल हो, चाहे महिला सेल हो, चाहे महिला कांग्रेस हो, जितने भी कांग्रेस के जितने भी सेल हैं और जितने भी अलग अलग कांग्रेस के विंग हैं, उन सब के कर्मठ कार्यकर्ताओं का मैं तहे दिल से, वहाँ उसके अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का, कार्यकारिणी का, वह जितने भी मेंबर हैं ब्लॉक के और सारे सेलों के और सारे कांग्रेस के विंगों के, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। तहे दिल से आपका धन्यवाद। यहाँ पंचायती राज से जुड़े हुए अभी के सदस्य जो अभी में प्रधान हैं और जो उप प्रधान है, पंच है, बीडीसी मेंबर है, बीडीसी अध्यक्ष है, या जो पूर्व के प्रधान रहे, उप प्रधान रहे, बीडीसी मेंबर रहे, पंच रहे और जिला परिषद रहे और जो अभी जिला परिषद है, मैं आप सबका, पंचायती राज के सभी लोगों का, म्युनिसिपल कमेटी के सभी लोगों का, सिटी प्रधान का, सिटी कांग्रेस का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। सिटी कांग्रेस ने भी बखूबी रात दिन अपना काम किया। धीमान साहब यहाँ बैठे हैं। धीमान साहब कहाँ है? आज कल मेरे करने थे, परसों मेरे करने, परसों भी थे, आज कुछ गए होने। पर जो सिटी कांग्रेस की महिला अध्यक्ष है और जो सिटी कांग्रेस की सारी कार्यकारिणी है, मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने बखूबी काम किया, बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायत में जितने भी हमारी मातृशक्ति रही और हमारी माताएं रही,
और पंचायत के अंदर उन्होंने रात दिन समर्पण से काम किया। हमारी जितनी भी प्रधान रही, महिला प्रधान रही और अलग अलग पंचायती राज में पदों में रहे, चाहे पंच रहे, चाहे प्रधान रहे, चाहे उप प्रधान रहे, चाहे जिला परिषद रहे, चाहे अभी है, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मातृ शक्ति ने रात दिन काम किया, युवा शक्ति ने रात दिन काम किया, बुजुर्गों ने रात दिन काम किया और युवाओं ने रात दिन काम किया। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। जितने भी लोग पंचायतों में बैठे हैं और रात दिन समर्पण से लगे रहे, वो वैसे लोग जिन्होंने कुछ नहीं मांगा, वो वैसे लोग जिन्होंने बात नहीं की, वो वैसे लोग जो अलग अलग पदों पे रहे, वरिष्ठ पदों पे रहे और आज भी बीच में बैठे हैं। धर्मचंद जी, आप 30 साल से सेवा देते रहे और आपकी तरह बहुत से बुजुर्ग हैं जो सेवा दे रहे हैं। आपने मंच नहीं संभाला, आप बीच में बैठे हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप ये मत सोचिएगा कि आप लोग दूर बैठे हैं तो मुझे नजर नहीं आ रहे। मुझे हर किसी की सेवा नजर आती है, मुझे हर किसी का समर्पण नजर आता है, क्योंकि विकास पुरुष श्री GS बाली जी ने इस परिवार को बहुत संजो के रखा। एक परिवार को संभालना बहुत बड़ा काम होता है, एक परिवार को इकट्ठा रखना बहुत बड़ा काम होता है। मैं उन माताओं को देख सकता हूं, उन बुजुर्गों को देख सकता हूं, उन युवाओं को, उन बहनों को देख सकता हूं, जिन लोगों ने रात दिन काम किया पर आखिरी में खड़े हैं या बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे, सिर्फ आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा और आप लोगों का इस तरह से चुप होके बैठना मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों का अपने लिए प्यार दर्शाता है कि आप चाहे कुछ ना बोले, आप चाहे कुछ ना बोले, मेरे दिल में आपके लिए प्यार और बढ़ जाता है। मैं सिर्फ आपको इतना बता, आज की जो मीटिंग थी, जिस तरह से पूर्व में जिस तरह से मैंने 30 साल देखा, पिताजी जब भी इलेक्शन हुआ करता था उसके बाद सभी लोगों को एक भोज दिया करते थे, घर में जो भी लोग आते थे, और जितने लोग घर में मिलने आते थे अगले दिन जो इलेक्शन का होता था, क्योंकि सब लोग थके होते थे इलेक्शन के बाद, तो एक दिन वो घर में मिलते थे। ठीक बोल रहा हूं ना मैं जी? और घर में मिलके जितने लोग लंच पे पहुंचते थे उनके साथ वो लंच किया करते थे। मैंने उसी प्रथा को निभाया और पहले दिन जितने लोग मेरे पास आए, तकरीबन 1400 लोगों ने एंट्री की रजिस्टर पे और 1400 लोग आए। आप में से भी कई 100 लोग जो यहाँ बैठे हैं वो घर पे भी आए पहले दिन, और मैंने सबके साथ लंच किया, सबके साथ पंचायत वाइज मैंने बैठ के। अगले दिन मैं सीधा उठा, जिस तरह पिताजी किया करते थे उसी सिद्धांत को लेके मैंने ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब को कहा कि मैं ओबीसी भवन बैठूंगा या मैं कंस्टिट्यूएंसी में जाके अलग जगह बैठूंगा, तो आप उसका प्रोग्राम रखिए। और हम अगले दिन सुबह कंस्टिट्यूएंसी में आए और सैकड़ों लोगों के साथ, तकरीबन 400-500 आदमी के साथ अगले दिन भी मिले। उससे अगले दिन हम दोबारा काम पे निकले पंचायतों में, जहां जहां पे जो कोई हमारे लोगों का स्वर्गवास हुआ था, हमारे समर्थकों के परिवारों में दिक्कत हुई थी, उनके घर में जाके आए। और कल भी मैं आके बैठा और तकरीबन 400-500 आदमी से यहाँ पे आके मिला। और आज दोबारा हमने मीटिंग रखी और हमने कहा एक मीटिंग कॉल कीजिए। मुझे फोन आया, हमारे पिताजी के वरिष्ठ साथी रहे, हमारे को फोन आया कि कब मीटिंग कॉल कर रहे हैं। बुद्धि जी ने बोला मुझे बैठे हैं जरूर, इन्हें कल कॉल कर रहे थे, मैंने कल ही करा, लेट भी नहीं करना है, क्योंकि कल मैंने कहा मीटिंग करनी है, सारी बात हो चुकी है। अब मैंने आपसे सिर्फ 2 बातें करनी। आपने बिल्कुल परेशानी नहीं लेनी, आपने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कैलकुलेशन हो चुकी है और कैलकुलेशन हो चुकी है। कैलकुलेशन होके सब जो डब्बे हैं उसके अंदर बंद हो चुकी है। और 8 तारीख को आपने मिठाई लेके आ जाना,
आपसे तो मैंने मिठाई ली होगी, मैंने मिठाई मंगवाई होगी, आप सबने सिर्फ वो मिठाई लोगों को बांटनी है और आपने यहाँ पे सिर्फ लोगों का धन्यवाद करना है इतना प्यार देने के लिए। आपकी इतनी बड़ी जीत होगी कि पूरा हिमाचल प्रदेश, पूरा देश देखेगा कि नगरोटा बगवा विधानसभा क्षेत्र में आप लोगों की इतनी बड़ी जीत हुई। इसको मैं अपनी जीत नहीं मानता। ये जो इलेक्शन था ये मेरा इलेक्शन नहीं था, ये इलेक्शन वर्कर का और नगरोटा बगवा के वोटर का इलेक्शन था। ये इलेक्शन जो है ये वर्कर ने लड़ा है। ये पहला इलेक्शन है जो नगरोटा बगवा विधानसभा के वोटर ने लड़ा है। हर घर में बैठा हुआ वोटर, हर घर में बैठा हुआ वो बच्चा जिसने वोट करना था, वो माता जिसने वोट करना था, चाहे वो आपकी वर्कर थी या नहीं थे, चाहे वो बुजुर्ग आपके वर्कर थे या नहीं थे, चाहे वो बच्चा आपका वर्कर था या नहीं था, छोटे छोटे बच्चे जो अभी पढ़ना लिखना सीख रहे हैं वो भी आपके वर्कर बने हुए थे। ये इलेक्शन जो था नगरोटा के हर परिवार, हर बच्चे, हर बुजुर्ग, हर माता का इलेक्शन। तो जब ऐसा इलेक्शन होता है कि इलेक्शन वोटर का इलेक्शन होता है तो सुनामी आती है। ये इलेक्शन नगरोटा में सुनामी होगी और एक तरफा इलेक्शन होगा। आप 8 तारीख तक वेट कीजिए, 8 तारीख तक सिर्फ घर के अंदर बैठ के प्रतीक्षा कीजिए, टीवी देखिए, घर के काम कीजिए, गपशप मारिए। इलेक्शन की बात बिल्कुल मत करें, इलेक्शन की बात आज के बाद करेंगे। आपने इलेक्शन के वोटों तक रात दिन एक किया, आप लोगों ने रात दिन परिश्रम किया, आपने किसी से बुरा भला नहीं कहा, आपने किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, आपने किसी का बुरा कह के नाम नहीं लिया, आपने किसी को गलत नहीं कहा और आपके लिए किसी ने कुछ गलत करने से परहेज नहीं कहा। सबने आपके लिए जो बुरा कह सकते थे वो कहा। तो उनके संस्कार उनके पास, हमारे संस्कार हमारे पास। हम लोगों ने अच्छा कहा, हम लोगों ने अच्छा किया, हम सिद्धांत के साथ चले, विकास पुरुष की सीख के साथ चले, रात दिन के समर्पण के साथ चले, आने वाले कल सुनहरा हो ऐसी सोच लेके चले। और जो बाकी लोग हैं वो छीटा किसी करते रहे, झूठ बोलते रहे, पर उनका झूठ जो है वो लोग समझ चुके थे, इसलिए लोगों ने ये उनको जवाब दिया। आपको जवाब देने की जरूरत नहीं थी। मेरी आपसे 2-3 अर्ज। पहली अर्ज मेरी आपसे ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं बहुत सारे बूथों के अंदर मैं नहीं पहुंच पाया, मैं 19 पंचायतों में गया और जब मैं मसल पंचायत में पहुंचा और मसल की सारी टीम तकरीबन 100-150 लोग मुझसे मिले, आप सबकी पंचायतों से होता हुआ, पटियार से होता हुआ, ये क्वारी वगैरह सारा करता हुआ, थारू करता हुआ जब मैं मसल पहुंचा तो मसल के अंदर मुझे इलेक्शन कमीशन के लोग मिले और इलेक्शन कमीशन के जो सबसे बड़े अफसर थे वो मुझे वहां पे मिले और उन्होंने आपत्ति जाहिर की कि जहां पे मैं जा रहा हूं वहां पे सारे लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि आप यहाँ पे जब आप पोलिंग बूथ में आते हैं, पोलिंग स्टेशन में आते हैं तो आप लोगों से मिल नहीं सकते। मैंने उनको कहा कि मैं जहां पे आ रहा हूं मैं किसी को नहीं बुला रहा, लोग खुद मिलने आ रहे हैं। उन्होंने कहा तब भी कानून ये कहता है कि आप लोगों से नहीं मिल सकते, लोगों के साथ आप बातचीत नहीं कर सकते और ये लोग सारे इस तरह से कह रहे हैं कि ये इलेक्शन जो है ये रद्द हो जाना चाहिए अगर इस तरह से काम हो। तो मैंने कहा कि अगर ये बड़ी दिक्कत की बात है। मैं आगे गया और वही हुआ कि मसल के अंदर सभी लोग मुझसे मिलने आ गए। उन्होंने मेरे से, वहां पे जो लोग अफसर खड़े थे उन्होंने मुझसे ये कहा कि आपसे इतना सारा रश आ रहा है पर जो दूसरे लोग हैं उनसे तो ऐसा नहीं हो रहा। तो मैंने कहा उनसे मिलना नहीं चाह रहे होंगे लोग, हमसे लोग मिलना चाह रहे हैं, अब मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं है। तो उन्होंने कहा पर ये कानून ये कहता है कि आप लोगों को यहाँ पे पोलिंग स्टेशन में नहीं मिल सकते। मुझे ये लगा कि अगर मैं आगे जाऊंगा
तो कोई ये दोबारा से आपत्ति जाहिर करेंगे, दोबारा से हमारी कंप्लेंट करेंगे और मेरी एक छोटी सी भूल के कारण इतना कुछ बड़ा हो सकता है कि इलेक्शन रद्द करने की ये बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं अब सिर्फ बाहर से जाके मिलता हूं, पर अंदर जाने का कोई मतलब नहीं। उसके बावजूद मुझे सिपैया जी का फोन आया कि पथरेड़ में आओ। कहाँ है सिपैया जी? बुधवार ने कहाँ है गए? तो अंदर बाहर सब घूमते रहते। सिपैया जी बुधवार ने करती है ना। इनका फोन आया कि आप वहां पे आइए हमारे बूथ में। मैंने इनको बोला ये समस्या हुई है, कहते तब भी आपको आना पड़ेगा। मैंने तब भी मन बनाया, मैंने कहा जाके आता हूँ। जब मैं वहां गया तो वहां जो वर्कर बैठे थे उन्होंने अपना जो बच्चा लिया था वो मेरी गोदी में रख दिया और फोटो खींचना शुरू किया और सारी लाइन जो है वो मिलने के लिए आ गई मेरे से। मैंने कहा ये तो दोबारा यही काम हो गया। बड़ी दिक्कत हुई क्योंकि कुआड़ी में भी यही हुआ। जब मैं कुआड़ी गया तो फिर लास्ट में मैंने ये निर्णय लिया कि इस चक्कर में नहीं पड़ते, कहीं छोटी मोटी भूल के कारण बड़ी समस्या ना हो जाए। हमारा काम है कानून के तहत काम करना, हमारा काम कानून तोड़ना नहीं। पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ और आप लोग इस चीज को दिमाग में रखिएगा, ये मेरी आखिरी चीज है। इसके बाद हमने खाना खाने बैठना है और हर किसी से मैंने मिलना है। देखिए, आप लोग बहुत मजबूत हैं। आप लोग इतने मजबूत हैं कि आप लोगों को जो आदमी ज्यादा ताकतवर होता है उसको ज्यादा ताकत दिखाने की जरूरत नहीं होती। वो खड़ा भी हो जाए अगर, तब भी उसकी ताकत का एहसास विरोधियों को होता है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी रत्ती भर भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको इतना सा भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग इतना मजबूत हो और इशारा जो हवाओं का क्या है? हवाओं का इशारा है आने वाला कल हमारा है। आप लोगों का आने वाला कल है। आप लोगों के लिए हवाएं इशारा कर रही हैं। इन लोगों को पता है इनके साथ क्या होने वाला है। इनको पता है कि दुनिया जो है वो किस तरह इनको देख रही है। इन्होंने लोगों को झूठ बोलने का काम किया, इन्होंने लोगों को जुमले देने का काम किया, इन्होंने लोगों से गप्पे मारने का काम किया, इन्होंने लोगों को फुसलाने का काम किया, इन्होंने लोगों को लोभ लालच देने का काम किया, इन्होंने लोगों को सिर्फ गप्पों में डराने का काम किया। पर आप लोग इतने मजबूत हो कि आप लोग ये समझ लो कि अगर हम खड़े भी हो जाएंगे उस हवा से ये उड़ जाएंगे। मैं आपको वायदा करूं। और आपने ये देखा कि जब आप लोग खड़े हुए तो क्या हुआ? जब आप खड़े हुए इलेक्शन से एक दिन पहले तो क्या हुआ? तो सिर्फ खड़े ही होना है। और वो क्या हुआ था आपको पता है? हमारे एक वर्कर को थप्पड़ मारा। मुझे पता लगा कि हमारे एक वर्कर छोटे बच्चे को थप्पड़ मारा। हमें पता लगा कि अरुण मेहरा जी वहां पे हैं और उनके साथ वहां पे लोग खड़े हैं। जो लोग खड़े हैं उनमें से एक आदमी जो है मर्डर के केस को भुगत के जेल में रह के जेल से बाहर आया। चाहे उसने मर्डर के केस में रहा पहले अंदर, फिर कोर्ट का जो भी निर्णय आया उसके बाद जेल के अंदर रह के बाद में वो छूट के बाहर आए और वो उनके साथ है और लोग उनके साथ हैं। तो मैं जब एकदम वहां पहुंचा मैंने कहा वर्कर को एक भी उंगली भी दिखाई नहीं जा सकती। कोई भी आदमी हमारे वर्कर को उंगली नहीं दिखा सकता और किसी के अंदर ऐसा कोई भी इंसान नहीं है। और वर्कर की जो कीमत है वो सबसे ऊपर है। मैंने कहा चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो कोई भी आदमी हो, हमारे वर्कर को कोई भी आदमी उंगली नहीं दिखा सकता, ना मैं किसी को दिखाने दूंगा। इसीलिए मैंने कहा कि जो आदमी, हमें ये भी पता करना जरूरी है कि क्या वो आदमी जिसने उंगली दिखाई या जिसने हमारे वर्कर को थप्पड़ मारा वो इंसान कौन है, उसको सामने लेके आए और जो भी इंसान यहाँ पे खड़े हैं इनका मेडिकल करा। वो बड़ा जरूरी था ताकि इनको पता लगे
कि कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत है और अगर जरूरत पड़े तो कांग्रेस पार्टी किस तरह का निर्णय ले सकती है वो भी इनको पता लगना चाहिए। और मैं आपसे दोबारा अपील करना चाहता हूं कि आप लोगों को थोड़ा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग इतने मजबूत हैं, नगरोटा का बच्चा बच्चा आपके साथ खड़ा है। आपकी एक कॉल के ऊपर हजारों लोग इकट्ठे हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी उंगली दिखाएगा वो आदमी बख्शा नहीं जाएगा, मेरा आपसे ये वायदा है। ना हम किसी को बुरा कहते हैं, ना हम किसी से बुरा सुनते हैं। इतनी बात सारे स्पष्ट तरीके से सुन ले कि हमारी अच्छाई को या हमारे अच्छे बोलने को या हमारी ईमानदारी को या हमारी शराफत को हमारी कमजोरी ना समझे। हमें अपनी ताकत का एहसास है और हमें यह भी एहसास है, जो आदमी को अपनी ताकत का एहसास होता है वो अपनी ताकत को अपने पास बचा के रखता है। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके अंदर इतनी ताकत है कि ये कोई भी अगर आदमी, कोई गुंडा तत्व भी होगा, कोई भी आदमी होगा, आप जितने लोग कार्यकर्ता बैठे हैं आप इतने सक्षम हैं कि अगर फूंक भी मारेंगे तो वो लोग उड़ जाएंगे, मेरा आपसे ये वायदा।